बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़िल मवानिअ। अल-मानिअ मिनल इर्सी अर्बअतुन अर्रिक़्क़ु वाफ़िरन काना औ नाक़िसन वल क़त्लु अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिही वुजूबुल क़िसासि अविल कफ़्फ़ारतु व इख़्तिलाफ़ुद्दीनैनि व इख़्तिलाफ़ुद्दारैनि इम्मा हक़ीक़तन कल हर्बिय्यि वज़्ज़िम्मिय्यि औ हुक्मन कल मुस्तअमिनि वज़्ज़िम्मिय्यि अविल हर्बिय्यैनि मिन दारैनि मुख़्तलिफ़ैन वद्दारु इन्नमा तख़्तलिफ़ु बिइख़्तिलाफ़िल मनाअति वल मलिकी लिइन्क़िताइल इस्मति फ़ीमा बैनहुम। ये जो फ़स्ल है, इस फ़स्ल में मवानिअ इर्स का बयान है। मवानिअ इर्स का मतलब क्या होता है? तो मवानिअ जो है ये मानिअ की जमा है, और मानिअ का लुग़वी माना जो होता है वो होता है रोकने वाला, हाइल, अड़चन, रुकावट। और ये जब असहाब फ़राइज़ यानी इल्म मिरास में जब लफ्ज़ मानिअ का इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद है कि वारिस में किसी ऐसे वस्फ़ का पाया जाना कि जिसके सबब से वो विरासत की अहलियत, जिसकी वजह से उससे विरासत की अहलियत ख़त्म हो जाए। वारिस में किसी ऐसे वस्फ़ का पाया जाना कि जिस वस्फ़ की वजह से उस वारिस की विरासत की अहलियत ही ख़त्म हो जाए, यानी वो वारिस ही न रह पाए। तो आसान अंदाज में हम यूँ कह सकते हैं कि वो चीज़ें कि जिसके होते हुए अगरचे कोई शख्स असहाब फ़राइज़ हो या असबा हो, उसके बावजूद वो विरासत से कुल्ली तौर पर महरूम हो जाएगा, उसको मौरूस के माल से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, उसके तरका से कुछ नहीं मिलेगा। ये चार चीज़ें होती है मवानिअ जो है मवानिअ इर्स चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है अर्रिक़्क़ु यानी ग़ुलामी। अब चूँकि सारा का दुनिया में जितने इंसान हैं सब आज़ाद इंसान के हुक्म में हैं। पहले दो तरह के इंसान होते थे, एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। तो ये मामला था और ये मसला था। अभी इस तरह की कोई अगर हालत बन जाए तो ये मसला अपनी जगह बरक़रार रहेगा कि ग़ुलामी चाहे पूरी हो या आधी या कम, थोड़ी बहुत भी ग़ुलामी इंसान के अंदर बाक़ी है तो ग़ुलाम शख्स आज़ाद का और आज़ाद शख्स ग़ुलाम का वारिस नहीं बन पाएगा। पूरी ग़ुलामी का मतलब यह है कि वो पूरे का पूरा ग़ुलाम हो और थोड़ी बहुत उसमें आज़ादी हो और थोड़ी बहुत ग़ुलामी हो। इसकी मिसाल जैसे मुदब्बर ग़ुलाम होता है या मुकातब, कि जिसको आका ने ये लिख करके दे दिया हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद हो जाएगा, है ना, या फिर ये कहा हो कि इतनी इतनी कीमत दे दे तू आज़ाद हो जाएगा। इस तरह का ग़ुलाम जो है एक तरह से ग़ुलाम है, एक तरह से आज़ाद है, पूरे तौर पर ग़ुलाम नहीं है। जो पूरे तौर पर ग़ुलाम होता है उसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में क़िन कहा जाता है। क़ाफ़ नून ज़िर क़िन, अल-क़िन्नु। क़िन जो होता है वो मुकम्मल ग़ुलाम होता है, और क़िन के अलावा मुदब्बर, मुकातब, उम्मे वलद, ये सब जो होते हैं ये नाक़िस इसमें ग़ुलामी पाई जाती है। तो ग़ुलामी जो भी हो, चाहे वाफ़िर मिक़दार में हो या नाक़िस मिक़दार में हो, हर हाल में जो है ग़ुलाम आज़ाद का और आज़ाद शख्स ऐसे ग़ुलाम का वारिस नहीं हो पाएगा। दूसरा जो सबब है, यानी जो दूसरा मानिअ है जो विरासत की अहलियत को ही ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से विरासत की अहलियत फ़ौत हो जाती है इस मानी की वजह से, वो है कत्ल। यानी वारिस अगर मौरूस का ऐसे तरीक़े से कत्ल कर दे कि जिसके सबब जो है शरीयत में जिस कत्ल की वजह से क़िसास या कफ़ारा वाजिब होता है, तो फिर वो ऐसा वारिस अपने इस मक़तूल मौरूस का के तरके से किसी भी चीज़ का हक़दार नहीं होगा, सिरे से ये महरूम हो जाएगा। अब कत्ल की वो कौन सी सूरतें हैं कि जिसमें क़िसास या कफ़ारा लाज़िम होता है और जिसमें कफ़ारा क़िसास लाज़िम नहीं होता? तो कत्ल की टोटल जो है कुल 5 किस्में हैं। फ़िक़्ह में कत्ल की 5 सूरतें और 5 किस्में बयान की गई है। एक है क़त्ल अमद, एक है क़त्ल शिबह अमद, एक है क़त्ल ख़ता, एक है क़त्ल शिबह ख़ता और एक है क़त्ल बिस्सबब।
तो ये तरतीबवार जो 5 हमने नाम लिए हैं, इसकी तफसील आप मसाइल की किताबों में देख सकते हैं कि अव्वल से चौथे नंबर तक जो कत्ल है, कत्ल अमद, कत्ल शिबे अमद, कत्ल ख़ता, कत्ल शिबे ख़ता, ये सब में बाज़ वो है कि जिसमें क़िसास लागू होता है और बाज़ में कफ़ारा। और कत्ल बिस सबब, जिसकी मिसाल ये दी जाती है कि कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, न तो हथियार से कोई मारा, लेकिन जो है कुछ ऐसा सबब बन गया कि जिसकी वजह से सामने वाला शख्स मर जाए। जैसे एक शख्स ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदा, किसी की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर कुआं खोदा और वो उस पर डूब कर मर गया, तो ये कत्ल बिस सबब की मिसाल है। इसकी तफसील फ़िक़्ह की किताबों से मालूम की जा सकती है। तो कत्ल की 5 किस्मों में ये आखिरी किस्म में जो है ना तो क़िसास वाजिब होता है ना कफ़ारा वाजिब होता है। बाकी शुरू की 4 किस्मों में क़िसास और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है। तो इस तरह से किसी मौरूस का वारिस ने कत्ल कर दिया और कत्ल की वो 4 सूरतों में से कोई एक सूरत हो तो वो वारिस अपने मौरूस के तरके से कुल्ली तौर पर महरूम हो जाएगा। ये 2 सबब है, ग़ुलामी और कत्ल। और तीसरा जो सबब है वो है इख्तिलाफ़ दीन, यानी इस्लाम और कुफ्र का इख्तिलाफ़। एक शख्स काफिर है, दूसरा शख्स मुसलमान है और दोनों में रिश्तेदारी है। फ़र्ज़ कीजिए कि बेटा मुसलमान हो गया, बाप काफिर है, या बाप मुसलमान हो गया, बेटा काफिर है। दोनों में से किसी का जो है इंतकाल हुआ, तो यहाँ पे दूसरा शख्स जो है वारिस नहीं हो पाएगा। यानी बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा वारिस नहीं होगा, बेटा मरा तो बाप का वारिस नहीं होगा, कि इख्तिलाफ़ दीन की वजह से विरासत की अहलियत जो है वो बिल्कुल कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इख्तिलाफ़ दारैन। दार का माना जो घर हम लोग करते हैं वहाँ यहाँ पे ये मुराद नहीं, यहाँ दार से मुराद कंट्री है, मुल्क है, कि जिसमें एक बादशाह हो, हाकिम हो, उसकी फ़ौज हो और उसकी अपनी हुकूमत हो। तो जितने एरिए का एक शख्स जो है वो हाकिम है उतना उसका दार कहलाएगा, उसका उतना मुल्क कहलाएगा, कंट्री कहलाएगी। तो इख्तिलाफ़ दारैन के सबब काफिर एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। ये मसला मुसलमानों के हक़ में नहीं है। मुसलमान जहाँ कहीं हो एक दूसरे के हक़दार है, हाँ, एक दूसरे के वारिस है। एक सूरत है कि जब मुसलमान दूसरे मुसलमान का वारिस नहीं होगा, और वो सूरत ये है कि अगर कोई मुसलमान दारुल हरब में, यानी कोई काफिर था दारुल हरब में कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहा था, फिर वहाँ उसको इस्लाम की दावत पहुँची, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वहीं उसका इंतकाल हो गया, तो उसके वो बेटे जो दारुल इस्लाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे इख्तिलाफ़ दारैन का एतबार होगा कि दारुल हरब में चूँकि उसका बाप अगरचे मुसलमान होकर मरा, उसकी प्रॉपर्टी का ये जो दारुल इस्लाम में रिश्तेदार हैं, बेटा हो या बीवी जो भी हो मुसलमान, ये हक़दार नहीं होंगे। यही एक सूरत है जिसमें इख्तिलाफ़ दारैन का मामला मुसलमान में जारी होगा। बाकी सारे मामलात जो मिसालें दी गई है वो काफिरों के हक़ में है, कि अगर एक काफिर किसी कंट्री में है, दूसरा काफिर दूसरी कंट्री में है, दूसरे मुल्क में है ना, और इंतकाल हो गया, मतलब मर गया एक काफिर वहाँ का, और वो फ़ैसला काज़ी इस्लाम के पास पेश हुआ, तो इस्लाम जो है ये फ़ैसला देता है कि कोई एक दूसरे का वारिस नहीं हो पाएगा। ये इख्तिलाफ़ दारैन वाला मसला है कि जब 2 काफिर जो है केस लाए इस्लामी काजी के पास, तो ये सारे मसाइल का फ़ैसला इस तरह दिया जाएगा कि अगर इख्तिलाफ़ दारैन था तो 2 काफिर एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। आइए इसका हम कहते हैं अल-मानिउ फ़स्लुन फ़िल मवानिअ, ये फ़स्ल मवानिअ इर्स के बयान में है, यानी विरासत से रोकने वाली चीज़ों के बयान में है। अल-मानिउ मिनल इर्सी अर्बअतुन, विरासत से रोकने वाली चीज़ें 4 हैं। अर्रिक़्क़ु ग़ुलामी, वाफ़िरन काना औ नाक़िसन, मुकम्मल हो या नाक़िस हो। वल क़त्लुल्लज़ी यतअल्लक़ु बिही वुजूबुल क़िसास अविल कफ़ारतु, और वो कत्ल जिससे क़िसास का वजूब या कफ़ारा मुताल्लिक़ होता है। वह इख्तिलाफ़, ये वजूबुल क़िसास अविल कफ़ारतु और अविल कफ़ारती दोनों पढ़ सकते हैं। कफ़ारा वाजिब होता है या कफ़ारे, ये ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं, कफ़ारा मुताल्लिक़ होता है या कफ़ारे का वजूब मुताल्लिक़ होता है। अगर अल कफ़ारती पढ़ेंगे तो अल क़िसास पर अत्फ़ होगा, और अल कफ़ारतु पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वजूब पर अत्फ़ होगा।
व इख्तिलाफुद्दीनैन और मज़हब का इख्तिलाफ़ यानी कुफ्र और इस्लाम का इख्तिलाफ़, व इख्तिलाफुद्दारैन ये चौथा माने, व इख्तिलाफुद्दारैन और मुल्कों का इख्तिलाफ़, दो मुल्क का इख्तिलाफ़। अब ये इख्तिलाफ़ दारैन की जो है चंद सूरतें बनती हैं। कहते हैं कि या तो हकीकतन इख्तिलाफ़ मुल्क पाया जाए, कल हरबी व ज़िम्मी, जैसे एक काफिर हरबी है और एक काफिर ज़िम्मी है। हरबी जो दारुल हरम का काफिर है वह हरबी है, और ज़िम्मी जो पनाह लेकर जिज़िया देकर इस्लामी हुकूमत में रह रहा है वो ज़िम्मी है। उसके दुनियावी मामलात मुसलमानों जैसे होंगे। तो ज़िम्मी काफिर जो है मुसलमानों के दारुल इस्लाम में है और हरबी काफिर दारुल हरब में है और वहाँ वो मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी का ये जो ज़िम्मी इस्लामी हुकूमत में जो मुसलमानी हुकूमत में रह रहा है ये वारिस नहीं होगा इख्तिलाफ़ दारैन की वजह से। एक मिसाल ये हकीकी इख्तिलाफ़ हुआ। और हुक्मन या दारैन का इख्तिलाफ़ हुक्मन हो, कल मुस्तामिनी व ज़िम्मी की, जैसे मुस्तामिन और ज़िम्मी। क्या मतलब? फ़र्ज़ कीजिए कि दारुल इस्लाम में एक काफिर वो है, बेटा है किसी काफिर का जो पहले से ही मतलब जो है जिज़िया देकर ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर जो है उसका बाप दारुल हरब में कुछ लड़ाई वगैरह हुई तो अमान लेकर के कुछ दिन के लिए दारुल इस्लाम में रहने लगा। तो जो अमान लेकर दारुल इस्लाम में कुछ दिन रहता है उसको मुस्तामिन कहा जाता है। तो मुस्तामिन असल में दारुल इस्लाम का रहवासी नहीं होता, चूँकि वो कुछ दिन के लिए अमान उसने लिया हुआ रहता है। तो असल में वो हरब ही है हुक्मन, यानी हकीकतन अगरचे है अभी फ़िलहाल मौजूद दारुल इस्लाम में, लेकिन हकीकतन वो जो है क्या है, हरबी है। तो इसी का एतबार होगा। तो देखिए बाप और बेटा अगरचे दारुल इस्लाम में मौजूद है, यहाँ पे इख्तिलाफ़ दारैन हकीकत में नहीं पाया जा रहा, लेकिन हुक्मन इख्तिलाफ़ दारैन है। कैसे? कि वो जो ज़िम्मी बेटा है वो हकीकतन दारुल इस्लाम का रहवासी है, लेकिन ये जो बाप पनाह लेकर अमान लेकर दारुल इस्लाम आया ये हकीकतन यहाँ का रहने वाला नहीं है। इसलिए आसान तौर पर मैंने समझाया कि ये हुक्मन इख्तिलाफ़ दारैन की मिसाल है। अबिल हरबियैन मिन दारैन मुख्तलिफ़ैन, तीसरी सूरत यह है कि दोनों हरबी हो, दो मुख्तलिफ मुल्क के हों, यानी एक काफिर एक हरबी मुल्क का, दूसरा काफिर दूसरे हरबी मुल्क का हो, तो ये भी इख्तिलाफ़ दारैन है लेकिन हुक्मन है। हकीकतन तो दोनों दारुल हरब ही में है। तो ये कहा जाएगा कि भाई दारैन का इख्तिलाफ़ कैसे हुआ? दारैन का इख्तिलाफ़ इस तौर पर हुआ कि दोनों का मुल्क अलग अलग है। तो ये तीनों तरह के काफिर जो है एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, और मुसलमान में ऐसा मसला है तो हो जाएगा। वद्दारु इन्नमा तख्तलिफ़ु बिइख्तिलाफ़िल मनाअति वल मलिकी लिन्क़िताइल इस्मति फ़ीमा बैनहुम। अभी चूँकि इस ज़माने में एक हदबंदी बंदी रहती है, सरहद वगैरह बनाए रहते हैं, तो तय रहता है कि भई ये इतना मुल्क ये है, इतना देश ये है, इतना देश ये है। पहले चूँकि बादशाह मरता था दूसरा बादशाह तैयार होता था, तो कि कैसे हम समझेंगे कि ये एरिए का जो है ये मुल्क अलग है और वो मुल्क अलग है? तो कहते हैं कि वद्दारु इन्नमा तख्तलिफ़ु बिइख्तिलाफ़िल मनाअति वल मलिक, बादशाह और लश्करों के इख्तिलाफ़ से दार मुख्तलिफ हो जाता है। तो जितने एरिए का एक अलग बादशाह है और वहाँ की अलग फ़ौज है वो अलग मुल्क कहलाएगा, और उसके आगे का जो अलग बादशाह अलग फ़ौज है तो वो एक अलग जो है मुल्क कहलाएगा, अगरचे बीच में दीवार वगैरह सरहद वगैरह की सूरत में मौजूद ना हो। तो वद्दारु इन्नमा तख्तलिफ़ु, और दार मुख्तलिफ हो जाता है बेइख्तिलाफ़िल मनाअति, लश्करियों के इख्तिलाफ़ से। मनाअतुन माने की जमा, यहाँ मुराद लश्कर है, लश्करियों के इख्तिलाफ़ से, वल मलिकी और बादशाह के इख्तिलाफ़ से। ऐसा क्यों कि लश्कर और बादशाह के इख्तिलाफ़ से दार के मुख्तलिफ होने का हुक्म लगाया जाता है? उसकी वजह लिन्क़िताइल इस्मति फ़ीमा बैनहुम, उन दोनों के दरमियान इस्मत के मुनक़ता हो जाने की वजह से, यानी सिक्योरिटी जो है आपस के दरमियान नहीं रह पाती, कभी भी कोई हमला कर सकता है। तो इनक़िता इस्मत जो है उनके दरमियान चूँकि इनक़िता इस्मत की सूरत बनी रहती है। इनक़िता इस्मत यानी हिफाजत के मामलात का ख़त्म हो जाना, हिफाजती मामलात का ख़त्म हो जाना ये कभी भी लगा रहता है। इसलिए बादशाह और लश्करियों के इख्तिलाफ़ से माना जाएगा कि मुल्क आपस में एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं।